नमस्ते साथियों। बॉयकॉट मालदीव आज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और हम भारत के लोग मालदीव की बदतमीजियों का जमकर जवाब भी दे रहे हैं। चलिए आपको मालदीव के एक अंधेरे पक्ष से भी परिचित कराते हैं। साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में बसा 1200 द्वीपों का समूह है मालदीव देश। मालदीव 1965 में ब्रिटिशों से आजाद हुआ और 1968 में एक नए गणराज्य का उद्घाटन किया गया। 11 नवंबर 1968 को राजशाही खत्म कर दी गई और इब्राहिम नासिर के राष्ट्रपति पद के तहत एक गणतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन साथियों, अधिकतर लोग जानते ही नहीं होंगे कभी गुजरातियों का गढ़ हुआ करता था मालदीव और आज एक इस्लामिक देश बन गया है। इतिहासकारों के मुताबिक मालदीव 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। यहाँ के शुरुआती निवासी गुजराती माने जाते हैं। 12वीं शताब्दी तक यहाँ हिंदुओं का शासन रहा था। इसके बाद यह बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। माना जाता है कि यहाँ तमिल चोल वंश के राजा भी शासन कर चुके हैं। लेकिन अरब व्यापारियों के आगमन के बाद से यह धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। 12वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम यहाँ पहुंचा और यह इतना तेजी से फैला कि मालदीव के अंतिम बौद्ध राजा धोवेमी भी मुसलमान बन गए। मालदीव में अब सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। अमेरिका ने कहा है कि ये हद से ज्यादा चरमपंथी देश है, जिसके लोगों का रवैया आतंकवादियों के लिए नरम रहा। काफी हद तक ये सही भी है। कभी बौद्ध आबादी वाला ये देश तेजी से मुस्लिम आबादी में बदल गया। अब हालत ये है कि यहाँ गैर मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलती है। मालदीव में 98% आबादी मुस्लिमों की है। बाकी 2% अन्य धर्म हैं, लेकिन उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्योहार मनाने की छूट नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसे पहले मुस्लिम, वो भी सुन्नी मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स यहाँ धार्मिक मामलों में नियंत्रण करती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 2022 में मालदीव में धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि यहाँ भगवान की मूर्तियां स्थापित करने के जुर्म में 3 भारतीय पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ लगभग 29,000 भारतीय रह रहे हैं, लेकिन या तो वे इस्लाम अपना चुके हैं या फिर अपना असली धर्म छिपाते हैं। यहाँ कोई भी मुसलमान नागरिक अपनी मर्जी से दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के तहत इस पर कड़ी सजा मिल सकती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट यह तक कहती है कि धर्म परिवर्तन पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा मिल सकती है। सन 2013 में राष्ट्रपति बने यमीन और उनकी पार्टी ने देश में धार्मिक कट्टरता को बहुत बढ़ावा दिया। यहाँ के बहुत से नौजवान सीरिया जाकर आईएसआईएस में शामिल हो गए। द्वीप समूह वाले इस देश के बारे में माना जाता है कि यहाँ से ही सबसे ज्यादा युवा आईएसआईएस की तरफ से लड़ने गए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक यहाँ से 250 से ज्यादा लोग आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया चले गए। ये मालदीव की जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें से कई लोग मारे गए और मालदीव की ज्यादातर महिलाएं नॉर्थ ईस्ट सीरिया के कैंपों में हैं। तो साथियों, ये थी मालदीव की संक्षिप्त सी जानकारी। अगर आप समर्थ हैं तो कभी जाइए लक्षद्वीप। हमारे भारत में भी बहुत से विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल हैं। अपना घर आखिर अपना ही होता है। भागीदार बनिए लक्षद्वीप के विकास में। नमस्ते।